warm welcome to our motivation session to all participants. I am your nutritionist Benuja. So आज हम डिस्कस करने वाले मसल क्रैम्पिंग के बारे में. तो मसल क्रैम्प्स एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, वो मतलब एक नॉर्मल ऐसे डेडली डिजीज नहीं है, इट्स ए कॉमन इश्यू. तो मुझे भी होती है, आप लोग के भी होते होगा, सारे एज ग्रुप में ये इश्यूज रहते हैं. तो इसकी क्या क्या रीजन है, उसकी सिम्टम्स कैसे पता चल जाते हैं, तो पेन से ही पता चल जाता है, और इसकी रेमेडीज क्या हैं. तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ये टॉपिक ले लिया आज. तो ये हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट अबाउट इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं. हमारा बॉडी में अराउंड 600 मसल्स होती है बॉडी में, ठीक है. सो ईच मसल को डिफरेंट एक्टिविटीज होती है, लाइक ब्रीथिंग के लिए, सॉलोइंग के लिए, चबाने के लिए भी होती हैं. ऐसे बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज चलता है, वो सब में एक और दो मसल का इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है. एंड ये जो मसल क्रैम्पिंग्स ये पर्टिकुलरली जो कोई भी एक मसल में अफेक्ट होती हैं. सो कॉमन एरिया अपर आर्म एंड थाइस एंड फ्रंट थाइस और बैक थाइस मसल्स में होती है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक्स. मसल क्रैम्पिंग्स क्या है एंड प्रॉब्लम्स डेवलपिंग, हाउ इट इज डेवलप्ड एंड इसके ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं, हाउ वी कैन प्रिवेंट दिस सिचुएशन. ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट अबाउट द मसल क्रैम्पिंग. सो मसल क्रैम्पिंग मतलब सडनली और इनवॉलंटरी जो एक मसल का कंट्रैक्शन हो जाते हैं, ठीक है. एक और दो मसल का भी हो सकते हैं, वेरियस मसल का कंट्रैक्शन हो चाहिए. सो दिस कंट्रैक्शन तेज पेनफुल भी है एंड एक ग्रुप ऑफ मसल में इफेक्ट होते हैं, ठीक है. सो कॉमन एरिया दैट आई डिस्कस्ड इन द फर्स्ट स्लाइड आल्सो, इट विल बी इन द लोअर लेग and the back of your thighs, front of your thighs. This is the common affected area. So इसमें ये जो तीन एरिया में होती है ना, ज्यादा जल्दी क्रैम्प्स आने की चांसेस होती है. एंड इससे अलावा एब्डोमिनल वॉल, आर्म्स के अंदर भी होती है, हैंड, फीट, ऐसे छोटे छोटे मसल, पूरा बॉडी में मसल्स होती है, कई जगह पे भी हो सकती हैं, ठीक है. तो पर्टिकुलरली हैंड और लेग्स में ज्यादा ही दिखता है मसल क्रैम्पिंग का इश्यू. एंड नेक्स्ट अबाउट द कोसेस. सो कोसेस डिफरेंट कोसेस होती हैं एंड कुछ कोसेस अननोन भी हैं. तो कोसेस में जो नॉन कोसेस के अंदर आती है, मतलब ओवर यूज ऑफ एनी पर्टिकुलर मसल, ज्यादातर हम यूज किया, लाइक एक्सेसिव एक्सरसाइज किया, सडनली एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया. इवन देखो 1 और 2 साल से एक्सरसाइज कुछ भी नहीं कर रहे, अभी जल्दी एक्सरसाइज एक दिन से स्टार्ट कर दिया, तो पूरा हमारे बॉडी मसल में स्ट्रेस मिल गया, तो उस वजह से मसल क्रैम्पिंग का चांसेस होते हैं. और इससे अलावा कोई मसल इंजरी, डिहाइड्रेशन एक मेन रीजन होती है. सो दैट इज अ सेकेंड प्रॉब्लम. सो एक्सेसिव डिहाइड्रेशन, बॉडी से द फ्लूइड लॉस हो गया, बॉडी के अंदर वाटर की कंटेंट कम है, उस वजह से डिहाइड्रेशन हो गया. डिहाइड्रेशन की वजह से मसल क्रैम्प्स हो सकती हैं. दैट्स द सेकेंड रीजन. और द थर्ड वन, कुछ मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से मसल क्रैम्प हो सकते हैं, लाइक कैल्शियम, पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम. ये जो 4 मिनरल्स होते हैं वो हमारा मसल रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन के लिए हेल्प करते हैं. तो इसी में से कोई भी विटामिन्स और कोई भी मिनरल्स मिस हो गया डाइट में और हमारे बॉडी में इसके कम है, उस वजह से भी मसल क्रैम्प्स होती हैं. दिस आर द 3 रीजंस. फर्स्ट रीजन एक्सेसिव एक्सरसाइज और इंजरी और डिहाइड्रेशन एंड लैक ऑफ मिनरल्स. So next cause ब्लड फ्लो लो हो जाता है बॉडी में. कोई भी रीजन हो सकती है, मे बी ब्लड हीमोग्लोबिन का लेवल कम है बॉडी में, कोई भी ब्लॉक की वजह से भी हो सकती है. ब्लड फ्लो डिले हो जाते हैं, स्पेशली लेग और फीट के लिए जो ब्लड सप्लाई होती है वो डिले होते हैं, उस वजह से भी क्रैम्पिंग्स होते हैं, ठीक है. एंड सम मेडिकल कंडीशन आल्सो कॉजेस मसल क्रैम्प. उसमें होती हैं स्पाइनल नर्व कंप्रेशन. उसमें क्या है, मसल क्रैम्प्स इन योर लेग्स, वॉकिंग में भी और स्टैंडिंग पोजीशन में भी मसल क्रैम्प्स हो सकती है लेग्स में. एंड अल्कोहलिज्म, इस वजह से भी मसल क्रैम्प्स होती हैं. प्रेगनेंसी में भी होते हैं, ठीक है, बॉडी मसल पूरा स्ट्रेन होती है प्रेगनेंसी में भी. तो इन दैट पर्टिकुलर केस आल्सो मसल क्रैम्प वी कैन सी. किडनी बीमारी में, किडनी फेलियर में भी मसल क्रैम्प्स होती हैं. हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड की फंक्शन कम है, लो थायराइड ग्लैंड फंक्शन,
उस वजह से भी मसल क्रैम्प्स हो सकती हैं, और कुछ रीजन अननोन भी है। तो ये जो देख लीजिएगा, ये सारे कॉमन। इससे अलावा वैसे पर्टिकुलरली हम थोड़ा सा हल्का से मूवमेंट किए उस वजह से भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे डिफरेंट रीजन होते हैं। सो नेक्स्ट अबाउट द ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में वी कैन अप्लाई हॉट और कोल्ड कंप्रेस ओवर द मसल। इवन आपकी पर्टिकुलर थाइज में, फॉर एग्जांपल थाइज में आपकी मसल क्रैम्प्स आ गया, सो इट इज वेरी पेनफुल, राइट। तो उसी टाइम पे एक हॉट क्लॉथ आप थोड़ा से लगा सकते हैं कुछ टाइम के लिए, और हीटिंग पैन और कोल्ड क्लॉथ भी लगा सकते हैं, आइस लगा सकते हैं। और इससे अलावा एक्सरसाइज कर सकते हैं, हल्का से मूवमेंट, मतलब फॉर एग्जांपल आपकी लेग्स में क्रैम्पिंग हो गया, सो आप ये ऊपर नीचे अपवर्ड और फॉरवर्ड और अपवर्ड करके, डाउनवर्ड और अपवर्ड करके थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लीजिएगा, स्पेशली दैट पर्टिकुलर मसल। उसमें थोड़ा सा मसल रिलैक्स हो जाता है, वो पेन कम, वही दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वाज वेरी डेंजरस, मतलब वेरी पेनफुल सिचुएशन है, ऐसे मूवमेंट करने भी नहीं हिम्मत नहीं होगा, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे कोई भी पार्टिकुलर स्टिफ हो गया आपकी मसल, तो हल्का से आप स्टार्ट कर लीजिएगा मूवमेंट लेग्स की, इवन थाइस में, और ऐसे कोई भी एरिया में हल्का से मूवमेंट शुरू कर लीजिएगा, धीरे धीरे पेन कम हो जाएगा, ठीक है। सो दिस आर द नॉर्मल सिंपल मेथड्स दैट वी कैन ट्रीट इट व्हाइल हैविंग एनी मसल क्रैम्प्स। ओके, हॉट क्लॉथ रख सकते हैं और कोल्ड क्लॉथ रख सकते हैं, आइस रख सकते हैं, और हल्का से मूवमेंट क्रैम्प पर्टिकुलर एरिया की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट अबाउट द प्रिवेंशन। सो कुछ छोटे छोटे चीजेस होती हैं, उसे हम जो हमारे ये मसल क्रैम्प की सिचुएशन हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज, फॉर एग्जांपल कोई भी एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन और नॉर्मल एक्सरसाइज वाला ऐसा वॉकिंग किया है, उसमें भी वार्म अप जरूरी है। तो आप क्या वॉकिंग और ब्रिस्क वॉकिंग आप करने जाते हो सुबह नहीं तो शाम के टाइम, आप वार्म अप करके स्टार्ट कर लीजिएगा कोई भी एक्सरसाइज। ऐसा नहीं है आप जल्दी अच्छा 30 मिनट्स का वॉक करना है, जल्दी घर से बाहर आ गया, हाथ में बिल्कुल फास्ट से आप स्टार्ट कर दिया, फास्ट मूवमेंट स्टार्ट किया, उस वजह से मसल क्रैम्प हो सकते हैं। So firstly, before doing any type of exercise, warm up कर लीजिएगा, that is the first prevention method. और the next one, अब खाने के बाद तुरंत आप एक्सरसाइज नहीं करना है, उसके बाद भी 20-30 मिनट्स का गैप रखना है, और हल्का एक्सरसाइज से स्टार्ट कर लीजिएगा, हल्का सा वॉकिंग कर लीजिएगा। वैसे हैवी एक्सरसाइज खाने के बाद, ईटिंग की बात नहीं करना है, ओके। एंड द थर्ड प्रिवेंशन मेथड, कैफीनेटेड ड्रिंक्स। एक्सेस यूज ऑफ कैफीनेटेड ड्रिंक से भी मसल क्रैम्प हो सकती हैं, तो उसकी इंटेक आप कम कर लीजिएगा। कॉफी, चॉकलेट्स, ऐसे कोई भी चीज हो गया, उसकी एक्सेस इंटेक नहीं होना चाहिए। एंड वाटर इंटेक, सो लाइक आई सेड, डिहाइड्रेशन एक रीजन होती है, सो अच्छा से वाटर इंटेक बॉडी में होना चाहिए। हमारा जो एक्टिविटी लेवल के हिसाब से और क्लाइमेट के हिसाब से हमारे बॉडी से वाटर लॉस होते हैं, सो डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करना जरूरी है टू प्रिवेंट मसल क्रैम्प्स। सो डू ड्रिंक इनफ वाटर, एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स आप लेना जरूरी है। एंड नेक्स्ट हो गया कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये जो मिनरल्स होती है उसकी इंटेक अच्छा होना चाहिए। डाइट थ्रू भी, डाइट का हम ज्यादा डिस्कस करते हैं बाकी स्लाइड्स में, इसकी ऑप्शंस मैं दे देती हूँ, जो एक्सेस कैल्शियम एंड पोटेशियम रिच फूड आइटम्स का फ्यू रिटर्न हियर। मिल्क हो गया, ऑरेंजेस, सिट्रस फ्रूट सारे, ऑरेंज जूसेस, बनानास, ये सब ये जो कैल्शियम एंड पोटेशियम के ऑप्शन है वो इंक्लूड कर सकते हैं। एंड और इवन आपकी जो सिम्टम्स है, ये एक्सेसिवली मसल क्रैम्प की इश्यूज होते हैं, so consult your doctor and make sure you are taking a good amount of vitamin supplements. जितनी भी सप्लीमेंट्स लाइक कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, ये जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होती हैं वो बॉडी में इसकी लेवल नॉर्मल होना चाहिए, तो इसलिए यू कैन टेक सप्लीमेंट्स आल्सो, तो इसलिए टॉक विद योर डॉक्टर। एंड नेक्स्ट अबाउट द मिल्क। मिल्क का इफेक्ट ऐसे, वार्म मिल्क का इफेक्ट ऐसे होते हैं, स्पेशली अब्डोमिनल क्रैम्प्स, आपकी स्टमक की एरिया में कोई क्रैम्प्स आ गया तो वो न्यूट्रलाइज करने के लिए वार्म मिल्क हेल्प करती है। So it is due to, इवन हमारा स्टमक के अंदर एक एसिडिक नेचर होती है, स्टमक के अंदर एसिड है, राइट। सो बट ये जो हमारा मिल्क के अंदर अल्कलाइन प्रॉपर्टी होती है, सो हमारा स्टमक के अंदर जो एसिड प्रॉपर्टी रिड्यूस करके अल्कलाइन प्रॉपर्टी
मेंटेन करने के लिए वार्म मिल्क हेल्प करती है। और इससे अलावा कैल्शियम भी इसके अंदर होती है, हमारा मसल रिलैक्सेशन के लिए भी हेल्प करती है। सो दिस इज वन प्रिवेंशन मेथड वी कैन यूज वार्म मिल्क इन आवर डाइट। एंड गार्लिक भी हम कॉमनली किचन में यूज करती हूँ, सब्जी में डालती हूँ। तो गार्लिक के अंदर जो कंपोनेंट्स होती है दैट इज आल्सो हेल्प टू रिलैक्स अवर मसल्स। तो आपको एक्सटेंसिवली ज्यादातर आपको क्रैम्प्स की इश्यूज रहता है तो यू कैन ऐड गार्लिक इन योर डाइट। So these are some prevention method. So next we are going to discuss about the dietary remedies. So देखो different food items होती है। So कुछ food items के अंदर ये particular minerals का content high रहता है। So include करने से ये muscle cramp की issues हम देखो 80 to 90% हम कम कर सकते हैं। ओके, तो इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट अबाउट द वाटरमेलन के मेन बेनिफिट ऐसे होते हैं, उसके अंदर 92% वाटर होती है। तो ये डिहाइड्रेशन, बॉडी में जो पानी की कमियां, पानी मात्रा का कमियां मतलब नॉर्मलाइज करने के लिए वाटरमेलन हेल्प करती है। तो आपके एक्सेसिव क्रैम्पिंग इश्यू है, वाटरमेलन इंक्लूड कर सकते हैं टू प्रिवेंट देयरबाय डिहाइड्रेशन एंड मसल क्रैम्प भी प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट होम रेमेडी फूड आइटम्स की आ गया कोकोनट वाटर। दिस इज द फर्स्ट पोजीशन। आपकी मसल क्रैम्प की इश्यूज ज्यादा रहता है तो फर्स्ट पोजीशन कोकोनट वाटर होती है, बिकॉज कोकोनट वाटर के अंदर इतनी अच्छा इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक मिनरल्स के कंटेंट होते हैं, कैल्शियम, पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस। ये सारे जो मिनरल्स होती है हमारा मसल की फंक्शनिंग के लिए चाहिए। तो ये कंट्रैक्शन हो गया, रिलैक्सेशन हो गया, सारे मिनरल्स हमारा बॉडी में जरूरी है। So by drinking 1 glass of coconut water, we can maintain our hydration level and also the electrolytes, जो minerals की level भी हमारे बॉडी में मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, सो इवन सिंपली आपकी पोटासियम डेफिशिएंसी की वजह से आपको ये क्रैम्प्स हो सकते हैं। सो इंक्लूड कोकोनट वाटर इन योर डाइट, सो दैट विल प्रिवेंट मसल क्रैम्प। नेक्स्ट हो गया स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो इतना सीजनली नहीं है, बट स्टिल इन द सीजन टाइम वी कैन इंक्लूड इट। इसके अंदर भी पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो मसल रिलैक्सेशन के लिए जो जरूरी मिनरल्स एंड विटामिन्स होती हैं दैट इज इन दिस स्वीट पोटैटो। एंड जो पोटैटो की कैटेगरी में आते हैं नॉर्मल जो सब्जी वाला पोटैटो, उसके अंदर भी ये जो मिनरल्स की कंटेंट होती है दैट विल आल्सो हेल्प टू रिलैक्स अवर मसल। सो इवन पोटैटो तो ऑलवेज ऑल सीजन में अवेलेबल होती है, दैट वी कैन इंक्लूड। एंड पंपकिन इसलिए इफेक्टिव होती है, उसके अंदर वाटर कंटेंट अच्छा होती है, सो हाइड्रेशन के लिए हेल्प करती है, देयरबाय मसल क्रैम्प्स प्रिवेंट करती है। एंड नेक्स्ट हो गया पपाया। पपाया भी अभी सीजन में है और इसके अंदर भी पोटासियम एंड अदर मैग्नीशियम ऐसे मिनरल्स की कंटेंट होती हैं, सो इट विल रिड्यूस मसल क्रैम्प। एंड फर्मेंटेड फूड आइटम्स के अंदर डिफरेंट चीजेस आते हैं। तो कोई भी सीरियल्स फर्मेंटेड किया और कोई भी दूध, पनीर, दही, वो भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे कोई भी फर्मेंटेड फूड आइटम्स अच्छा होती है, तो इसलिए है वो हमारा बॉडी की पीएच लाइक एसिड पीएच न्यूट्रलाइज करके अल्कलाइन पीएचएस मेंटेन करते हैं, सो देयरबाय मसल क्रैम्प्स प्रिवेंट हो जाते हैं। और इससे अलावा लाइक जो फर्मेंटेड फूड आइटम्स लाइक कर्ड, पनीर, वो सब में कैल्शियम की कंटेंट भी होती है, so that also will help to prevent muscle cramps. Next हो गया सालमन जो फैटी फिश होती है, सालमन, सार्डिन, ऐसे फैटी फिश आइटम्स होती हैं, that is rich in vitamins and minerals। उसके अंदर ये जितनी भी विटामिन बी होती है, विटामिन डी होती है, मिनरल्स लाइक पोटासियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये सारे चीज मसल क्रैम्प के लिए हेल्प करती हूँ, मसल रिलैक्सेशन के लिए हेल्प करती हूँ। एंड ऑल्सो इट इज गुड इन प्रोटीन ऑल्सो। इतने अच्छा एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर होती हैं। सो दिस फैटी फिश विल हेल्प टू रिड्यूस मसल क्रैम्पिंग, ओके, सो देयरबाय मेंटेन मसल फंक्शन। सो इफ यू आर ए नॉन वेजिटेरियन, फैटी फिश इंक्लूड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हो गया टोमेटोज के अंदर भी पोटासियम अच्छे से होती है एंड वाटर कंटेंट भी इसके अंदर अच्छे होते हैं, सो दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल टू प्रिवेंट मसल क्रैम्प्स। एंड बनाना, सो फर्स्ट पोजीशन मैंने बता दिया कोकोनट वाटर है, सेकेंड पोजीशन में बनाना आता है। सो बनाना के अंदर भी इतनी अच्छे से पोटासियम लेवल होती है, सो पोटासियम लेवल मेंटेन होने से हमारा मसल क्रैम्पिंग की इश्यू भी नॉर्मल हो जाता है। सो
बनाना पसंद है, बनाना भी इंक्लूड कर सकते हैं डाइट में टू प्रिवेंट मसल क्रैम्पिंग। नेक्स्ट हो गया नट्स। नट्स के अंदर गुड अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम होती है। सो मैग्नीशियम हमारा क्रैम्प्स, मसल रिलैक्सेशन एंड ऑल्सो इट इज गुड इन प्रोटीन, तो इसके लिए भी हेल्प करती है। नट्स जरूर इंक्लूड कर लीजिएगा। 25 to 30 ग्राम ऑफ नट्स आपको प्लेन नट्स ऑफ डाइट पे इंक्लूड कर सकते हैं। द लास्ट वन हो गया मिल्क एंड योगर्ट। दिस इज ऑल्सो वी डिस्कस इन द फर्स्ट स्लाइड्स ऑल्सो। सो मिल्क के अंदर जो अल्कलाइन प्रॉपर्टी है वो मसल क्रैम्प्स के लिए अच्छा होती है, और इससे अलावा कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटासियम, इसकी मिल्क के अंदर ये सब प्रॉपर्टीज होती है दैट आल्सो विल हेल्प टू रिड्यूस क्रैम्प्स। ओके, एंड द प्रोटीन इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, वे एंड केसी, इससे नेचुरल प्रोटीन इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, उसके लिए वो भी अच्छा होती है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है दैट आल्सो हेल्प टू रिड्यूस मसल क्रैम्प। ओके, सो दिस आर द some food items that will help to reduce the muscle cramp issues. So like tomatoes हो गया, coconut waters हो गया, and potatoes हो गया, pumpkin हो गया, watermelon हो गया, okay, and like sweet potatoes हो गया, nuts हो गया, milk and yogurt हो गया, fermented food items हो गया, ऐसे different चीजें हो गई that will reduce the incident of muscle cramps. Okay, so let me conclude the session. So takeaway message यही होते हैं। So we know muscle cramps बहुत painful होती हैं, it is very like painful situation, but it is not a deadly disease. Okay, this is just a symptom, वो normal हो जाते हैं, maybe 15 to 20 minutes और 10 to 15 minutes उसकी पेन रहता है, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं। if आपकी जो ये जो इंसिडेंट मसल क्रैम्प की इंसिडेंट बाद में again and again it will happen, then you need to consult your doctor, एंड जो रीजन है और इसकी पॉसिबल रीजन एंड इसकी ट्रीटमेंट रहना जरूरी है। एंड ऑल्सो मेक श्योर आपकी डाइट में और आपकी बॉडी के अंदर जो विटामिन एंड मिनरल्स, जो इंपॉर्टेंट विटामिन्स मैंने अभी डिस्कस किया, वो सारे की लेवल ब्लड में जो लेवल होती है वो नॉर्मल है और कंट्रोल में, वो भी देखना जरूरी है टू प्रिवेंट मसल क्रैम्प्स। एंड आपको फ्रीक्वेंटली ये सिम्टम्स आते हैं, सो घर में जो होम रेमेडीज होती है, इतनी जो लिस्ट हमने बताया अभी, उसमें से 1 or 2 ऑप्शंस आप डाइट पे इंक्लूड कर लीजिएगा। So is there any confusion? We can discuss. Although it Thank remains for a short time, yeah, but at the time of that attack, it is so unbearable, Babari. Yes. It is really unbearable. Yes, and yes. I want to tell you one thing more. For me only, I am telling you, it comes in the early morning only. देखो मुझे भी आता है मॉर्निंग में मुझे आता है, वो अर्ली मॉर्निंग में, हाँ अर्ली मॉर्निंग आते हैं। So what is the reason behind it? रीजन ये है, हम व्हेन स्लीपिंग मोड में होगा तो उसी टाइम हमारा बॉडी हम मूवमेंट करते हैं, अपना आप करते हैं। एंड ऑल्सो देखो पूरा रात हम सोया, पूरा बॉडी रिलैक्सिंग पोजीशन में है, तो हल्का से भी हमारा मूवमेंट चेंज होने की वजह से दैट मसल विल स्ट्रेन। सो आप थोड़ा से इवन आपकी स्लीप से आप वेकअप हो गए, उसके बाद थोड़ा से अलर्ट होना जरूरी है। इवन आपकी मूवमेंट, लेग मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट है, आप हल्का से 10-15 मिनट के लिए ऐसे लेटना है, उसके बाद आराम से सिट करके आप जो भी है अपनी काम करना है। एकदम से मतलब उठ के जल्दी स्टार्ट नहीं करना है, उस वजह से होता है, मुझे भी होती है मॉर्निंग में, ठीक है। आपको ज्यादा so unbearable at that time, Baba. Yes, I know. You see, I have got a different kind of problem that I get cramps, when the AC is on for a long time and the room is very cool, Yes. I get cramp. Then what I do is I switch off the AC and cover my legs, So then after some time it is okay. Sometime ही तो पास नहीं होता आशा। वो तो है। ये ऐसी ठंडा क्लाइमेट है ना, because the room becomes too cool. ये ठंडा क्लाइमेट में वो होता है। इवन विंटर्स में ये ज्यादा दिक्कत होती है इसमें एक्चुअली हमारा बॉडी की फंक्शन थोड़ा से डिले है, इवन स्पेशली इन विंटर सिचुएशन में। तो हम एसी चलाते हैं तो वो तो सेम सिचुएशन हो गया ना, तो इसलिए है। Can I give you a suggestion? Yes, ma'am. I also get cramps, but when I get it, I do this mudra. These 2 little fingers join it, and the cramps go away.
Okay. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैम एक और बार दिखा दीजिएगा प्लीज, वंस मोर। I will. Okay. These 2 little fingers. Okay. Good. Yeah. Good. Yeah, solution. we can try this. It's very Yes, simple. yes, simple, So, simple. Asha, we will look forward to have the cramp very soon. Yeah. I usually get it when I'm sleeping in the night. Oh yeah, I right. change the side. Sometimes I get it, and then I do this mudra. Chalo, we will try this. Thank you so much. Very good. Thanks a lot. Thanks a lot. Okay. So, any other confusion related to this cramping? Cramps? No other. Baba, don't वैसे तो सिंपल टॉपिक है, बट इतनी तेज पेन आता है। It's really unbearable. Although for a very short time, but it's unbearable. हमको क्रैम्पिंग होता है, तो इमीडिएटली आई गेट अप और उसके बाद स्टार्ट वॉकिंग, और उससे ठीक हो जाता है। हिम्मत नहीं होती केपी जी, हिम्मत मेरा भी नहीं, तुरंत उठ करके इमीडिएटली आई गेट अप और उसके बाद स्लोली थोड़ा वॉक कर लेते हैं। हाँ, वैसे एक्सरसाइज, हाँ, हल्का से एक्सरसाइज करना अच्छा होती है, हल्का से ही पॉसिबल है, ज्यादा तेज नहीं कर पाऊंगी। नहीं, हल्का से वॉक कर लेते हैं बस। रीना जी आप कह रहे कुछ? हाँ, मेरे को इतने क्रैम्प्स पड़ते हैं तो इसकी दर्द सहन ही नहीं होती, थाई से लेकर टांगों तक। अगर मैंने कार में भी बैठना ना, गाड़ी में, तब भी मेरी टांग ऊपर करके जैसे चढ़ती हूँ गाड़ी में बैठने, तब भी क्रैम्प्स पड़ जाता है, मुझे खड़ा होना ही पड़ता है इतना। हाँ, आप इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, एक बार चेक कर लो आपकी बॉडी का, पोटासियम, सोडियम सब चेक कर लीजिएगा। एंड जो डाइट में आप एक दिन एटलीस्ट हफ्ते में 3 बार आप नारियल पानी पी लीजिएगा, बहुत फायदा होते हैं। ठीक है, सबको शुगर की इश्यू है? हाँ जी, शुगर का इश्यू है? हाँ है, शुगर का, तो हफ्ते में 2 बार ही ले लीजिएगा, 1 ग्लास में ऐसे 2 लगाऊंगी मैं। थाई से लेकर टांगा उठना ही, रात को तो मतलब बिस्तर से उठना भी इतना मुश्किल हो जाता है कि कैसे उठा, लेटा जाता नहीं है बिल्कुल भी। और वेट भी मैनेज करना होती है, वेट की वजह से भी क्रैम्पिंग का मतलब सिचुएशन ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा है। हाँ, हैंड्स में भी आ जाते हैं क्रैम्प्स। तो आप एक बार है ना डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, कोई सप्लीमेंट्स लेना तो वो अच्छा रहेगा। नहीं, मैं खा रही हूँ, न्यूरो को दिखा रही हूँ, न्यूरोलॉजिस्ट को। ओके, बड़ी मेडिसिन खा रही, कोई असर ही नहीं हो रहा। बहुत ये पर्टिकुलरली ये जो सिचुएशन है क्रैम्प की, आपने बताया डॉक्टर से? हाँ, तभी तो नसों की ले रही, इसीलिए तो ले रही हूँ दवाई। अच्छा, कोई नहीं, आप थोड़ा सा वेट आपका मुझे लग रहा है थोड़ा सा ओवरवेट तो है, ये चल नहीं पाते तो फिर वेट बढ़ता है ना। हाँ, तो वेट में भी थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, तो कुछ फर्क आ जाएगा। वैसे सप्लीमेंट सब ले रही हूँ, डाइट में भी ध्यान रखती हूँ, तो स्टिल आपको क्रैम्पिंग्स हो रहे हैं, तो उसका मतलब आपकी वेट है। कोई नहीं, सबको होती है क्रैम्पिंग्स, बट ये डेडली बीमारी नहीं है, आता है जाता है। बेनुजा, हाँ जी सर, एक डाउट मेरी है, मेरा जो लेफ्ट आर्म है, लेफ्ट आर्म शोल्डर के पास मेरे को थोड़ी सी पेन होती है, फिर खत्म हो जाती है, अपने आप ही खत्म हो जाती है, या अगर मैं बाजू की थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ तो ठीक भी हो जाती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये क्रैम्प की वजह से पेन है या वैसे कोई ब्लड फ्लो की वजह से पेन है? ये क्रैम्प की वजह से नहीं होगा। How do we differentiate between the pain and the cramp? क्रैम्प्स हम एकदम से पता चलता है, एक स्पॉटिंग में होती है, वो भी अभी 10-15 मिनट के लिए वो रहेगा, मतलब उसमें मतलब वो तेज पेन होती है क्रैम्पिंग की। वैसे नॉर्मल आपकी कोई सर्विक्स की पेन है, कोई आर्थराइटिस की पेन है, वो मतलब पूरा स्प्लिटेड होती है, पर्टिकुलर एरिया पूरा स्प्लिटेड होते हैं। ठीक है, तो आप एक बार, मुझे लग रही है शोल्डर पेन सर्विकल और आर्थराइटिस का इश्यू में भी होती है, जैसे आपको एक्सरसाइज करने से वो ठीक भी हो रहे हैं। हाँ, एक बार और तो ऐसे कोई भी डॉक्टर को आप दिखा दीजिएगा टू आइडेंटिफाई द इश्यूज, और फिजियोथेरेपी भी कर सकते हैं, तो दैट विल बिकम, बट ये क्रैम्प्स नहीं है सर, आपका जो क्रैम्प्स नहीं है। वही मैं कहता हूँ, रात को सोते सोते अचानक हो जाती है, फिर थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाती है। जब मैं वॉक करता हूँ, वॉक करते करते कोई 1-8 किलोमीटर चलता हूँ, तो उसके बाद अचानक पेन स्टार्ट होती है, तो मुझे पता नहीं चलता कि ये मसल का क्रैम्प है या वैसे पेन है ये।
तो पर्टिकुलर वही एरिया पे सेम टाइम हाँ उसी जगह पे होती है, मतलब शोल्डर के और एल्बो के बीच में। अच्छा ठीक है। बट ये यहाँ पे भी क्रैम्पिंग्स होती है, बट मुझे आपका जो सिचुएशन मुझे लग रहा है कुछ और रीजन भी हो सकती है, कोई विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी होती है। वो तो मैंने टेस्ट कराया है, मेरे विटामिन न्यूट्रिशन जितना वो सारा ठीक है बिल्कुल एज पर दी लेट डाउन जो भी रेंजेस है इनकी उसके मुताबिक बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है। और ये पेन सिर्फ अचानक मतलब शुरू हो जाती है, कोई ऐसा नहीं है कि दिन में हो रही है या रात को हो रही है, चल रहा हूँ तो तब अचानक होती है, फिर थोड़ी देर में खत्म हो जाती है, अपने आप ही खत्म हो जाती है। और कभी कभी लेटता हूँ या बैठता हूँ तो तब हो जाती है, होती लेफ्ट आर्म में ही है और कहीं नहीं होती। तो ये कुछ और भी रीजन हो सकती है, मतलब कोई भी हल्का फुल्का ही रीजन होगा, तो आप एक बार डॉक्टर को जब नॉर्मल रूटीन चेकअप जो करते हो तभी आप बता दीजिएगा। तो ये क्रैम्प्स मुझे क्रैम्प्स नहीं लग रहा। हाँ चलो, आपने हल्का वल्का कहा, हमें बहुत खुशी हो रही है। हल्का ही होगा, इससे अलावा क्या है। नहीं, हमें शक है कोई कहीं कार्डियोलॉजी वाला अपना फंसाना बैठे हमको। नहीं कार्डियोलॉजी नहीं, ऑर्थोपेडिक में कुछ दिखा दीजिएगा। ये नहीं, ऑर्थोपेडिक को दिखाया है, उसने फिजियोथेरेपी की है। हाँ। और फिजिशियन को भी दिखाया है, उसने भी अपने मसल रिलैक्सेशन की मतलब मेडिसिन वगैरह दिए हैं। कार्डियोलॉजी को भी दिखाया है, तो कार्डियोलॉजी कभी कहता है कि हो सकता है हार्ट की वजह से है, कोई कहता है कि शायद अचानक अपने आप ही पेन खड़ी हो गई है मसल की वजह से। तो दवाई तो मैं कभी नहीं कुछ खा रहा इसके ऊपर। ओनली थिंग इज दैट अपने आप पेन जो है खत्म भी हो जाती है और स्टार्ट भी हो जाती है। विटामिन सप्लीमेंट्स डेली लेते हो? नहीं, विटामिन कोई नहीं ले रहा सप्लीमेंट, वही खाने पे अपना जैसे डाइट आप लोग खिलाते रहते हो वही खाते हैं, बस वही खाते हैं। बट ये देखो कुछ एज की बात है ना, सप्लीमेंट्स से काम करता है डाइट में। इवन आपके देखो एब्सॉर्प्शन रेट कम हो जाता है सो ड्यू टू एज, ठीक है। सो आप इवन आप जितनी भी आप डाइट में भी इंक्लूड कर सकते हो वो भी कर लीजिएगा, नेचुरल वे है। तो सप्लीमेंट्स भी आपकी इतनी परेशानी हो रही है पेन की रिलेटेड, देन आप कुछ टाइम के लिए सप्लीमेंट्स लेना अच्छा रहेगा। और भी कैल्शियम सप्लीमेंट किस चीज करें? अगर कैल्शियम की ले सकते हैं, डॉक्टर से कंफर्म कर लीजिएगा। अगर रेंज वगैरह सब ठीक है, विद इन द रेंज चल तब भी ले सकते हैं। हाँ तभी भी ले सकते हैं। अब एक बार है ना डॉक्टर से कंफर्म करके फ्रीक्वेंसी पूछना है। तो कुछ ऐसे होते हैं हफ्ते में लेना है, कुछ ऐसे होते हैं डेली लेना है। तो आपकी जो कंडीशन के हिसाब से हार्ट डिजीज में हम कुछ सीजन मना भी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप कार्डियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर है उनसे ही कंसल्ट करके आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। सब देखो 1 महीने ऐसे ट्राई कर लो तो कुछ फर्क आ गया तो अच्छा है ना, उसके बाद तो छोड़ सकते हैं, कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आपने और बताई थी कि अल्कोहल की वजह से क्रैम्प पड़ सकते हैं, पर अल्कोहल तो हम कई सालों से पीते आ रहे हैं, अभी तक उसका तो कभी क्रैम्प नहीं देखा हमने। देखो लिमिटेड क्वांटिटी में कोई दिक्कत नहीं होगा, एक्सेस कंजम्पशन में अल्कोहलिज्म इज डिफरेंट ना, अल्कोहल इंटेक एंड अल्कोहलिज्म इज डिफरेंट। तो जिन लोग ये एडिक्ट हो गया अल्कोहल से, देखो बहुत ज्यादा पीते हो डेली बेसिस में, देयर विल सम काइंड ऑफ साइड इफेक्ट श्योरली। सो सर आप तो सर तो आप इतनी डिसिप्लिनरी लाइफ है आपके। हाँ वो है ना, बॉडी इम्यून हो चुकी है अभी क्रैम्प से, अल्कोहल की वजह से। अल्कोहल की वजह से नो, बट इसकी क्वांटिटी की बेस करती है, एक्सेस कंजम्पशन कहीं ना कहीं तो इफेक्ट होता है। ठीक। एनी अदर क्वेश्चन? मैंने डायबिटिक वाला मैंने मंगवाया है। ओके। तो उसमें कितना लेना चाहिए? तो आप 2 चम्मच कर ले सकते हैं, 2 बार भी ले सकते हैं। हाँ 2 चम्मच ले सकते हैं, मतलब एक टाइम पे लेना आपको मुश्किल हो रहा है तो 2 बार ले लीजिएगा, पानी में नहीं तो दूध में। पानी में, अच्छा। मैंने और दूध 1 चम्मच एक बार में, एक बार 1 चम्मच। इवन आप मॉर्निंग 11 बजे 1 चम्मच ले लिया, इवनिंग 5-6 बजे एक बार ले लिया, नहीं तो आप रात को भी सोने से पहले भी ले सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने देखा है इसमें जो कैल्शियम इसमें प्रोटीन है, वो 100 ग्राम में सिर्फ 20 ग्राम है प्रोटीन। 100 ग्राम में 20 ग्राम। हाँ तो इट इज नॉट मच, बिकॉज अगर हम 2 चम्मच भी लेंगे तो कितना लेंगे? 10-15 ग्राम हो गया हमारा दिन में। तो इससे अलावा खाने जो डाइट में भी आता है ना, डाइट की भी प्रोटीन्स आते हैं,
हम पर ये प्रोटीन में क्या 2 ग्राम ही प्रोटीन मिलेगा हमको इसमें से? अगर 10 ग्राम नहीं, देखो कोई भी चीज एक्सेस लेना भी अच्छा नहीं होता है ना, तो इसलिए आपकी इनटेक अच्छा है। जो ओरली जिन लोगों के ले सकते हैं तो ज्यादातर ओरली देखना है, ओरली जो नेचुरल फूड से मैक्सिमम न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। बाकी ये सप्लीमेंट साइड पे ही रखना है, वो मिनिमम क्वांटिटी में, जितना मिनिमम क्वांटिटी है उतना अच्छा रहे, ठीक है। सो आप इसलिए मैं 2 चम्मच ही कह रहे हैं। सो कुछ डॉक्टर्स ने 6 स्कूप तक देते हैं, 6 स्कूप तक, ठीक है। उतनी जरूरत नहीं है, तब जो भी बाकी डाइट में भी फोकस कर लो, आराम से मिल जाए, ठीक है। थैंक यू, वेलकम। एनी अदर कंफ्यूजन? एब्डोमिनल पेन क्या होता है? एब्डोमिनल पेन, स्टमक पेन, स्टमक पेन नहीं तो कहाँ पर होगा? होल एब्डोमिनल में? हाँ, वोल्ड एब्डोमेन, हमारा स्टमक के अंदर जो होती है वो पेन एब्डोमेन बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। मैं तो कभी हुआ नहीं, कभी हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ। अच्छा है ना? एक बार सुन लिया तो हो जाएगा। नहीं होगा। तो एक जनरल चीज पूछना चाहता हूँ आपसे। ये डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, उसमें बोलते हैं ओडी मतलब वंस डेली, बीडी बोल देते हैं बायो डेली, और उसके बाद जो टीडीएस है वो शाम के 3 टाइम पे डे। तो इसका कोई टाइमिंग फिक्स होता है कि कितने कितने बजे लेना चाहिए ये? अब जैसे अगर ये ओडी बोलते हैं तो ओडी किस तरह, रात को लेना चाहिए, दोपहर को लेना चाहिए या सुबह लेना चाहिए? हाँ देखो, वो भी मेडिसिन के हिसाब से डिपेंड होती है। कुछ चीजें होती हैं खाने की बात होती है, खाने की पहले होती है। सो बेसिकली बीडी बोला तो ब्रेकफास्ट के टाइम पर वो देखना है, कोई मेडिसिन ब्रेकफास्ट के पहले, ब्रेकफास्ट की बात ऐसे होती है, वो कंफर्म करना है। बीडी मॉर्निंग और इवनिंग मतलब रात को जो डिनर के साथ साथ आप ले सकते हैं। अच्छा, रात के डिनर ये तो नहीं मतलब अगर आपने शाम को चाय पी है 6 साढ़े 6 बजे विद सम बिस्कुट सब तक, अगर उस टाइम पे खाना चाहे तो नहीं, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि शाम को अगर मैं एक ड्रिंक लेता हूँ तो कहते हैं ड्रिंक के साथ मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। हाँ, वो भी सही है। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ चाय के बाद ले सकते हैं कि नहीं, चाय पीने के बाद? बट देख लीजिएगा, हम देखो मेडिसिन का इतनी इफेक्ट्स होती है बॉडी में, एक एंटीबायोटिक्स हो गया, जो भी मेडिसिन है उतनी एनर्जी चाहिए बॉडी में। तब एक बिस्किट और एक चाय के साथ लेने में उतना इफेक्टिव नहीं होगा। कुछ अच्छा खाने के साथ ले लो, उसमें इफेक्ट होती है कोई भी मेडिसिन का। खाने के साथ क्या मतलब बिनुजा? जैसे डिनर के साथ क्या मतलब? आफ्टर की बिफोर? हाँ, आफ्टर वो तो एक मेडिसिन की डिफरेंस होती है। नहीं, जैसे कि मैं ब्लड थिनर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं प्रोस्टेट की दवाई लेता हूँ फॉर एग्जांपल। ओके, तो डिनर के बाद एकदम बाद लें कि डिनर से एकदम पहले लें, कैसे होना चाहिए? वो डॉक्टर ही बता देगा ना। तो आपके डिनर की बात है तो आप तुरंत डिनर की बात आप ले सकते हैं। डिनर के पहले है तो 10-15 मिनट के पहले आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो मेडिसिन कैसे लेना, कुछ फॉर एग्जांपल जो पैंटॉप होती है, गैस की मेडिसिन होती है, वो तो खैर पहले लेते हैं। 20 मिनट 30 मिनट पहले लेना होती है। तो मैं पर्टिकुलरली वो मेडिसिन ऐसा ही है। वो थायराइड और पेंटासिड तो ठीक है। हाँ, वो मुझे वो याद है तो इसलिए वो मैं बता रही हूँ। ये एक मेडिसिन को डिफरेंट टाइमिंग होती है। तो बार ये पूरी सार जो पूछ रहे हैं बीडी के बारे में, वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है तो अच्छा से हम ब्रेकफास्ट ले रही हूँ, उसकी पहले भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम खाने की मतलब ब्रेकफास्ट पूरा ले रही हूँ, उसके बाद भी है तो ब्रेकफास्ट खा के ले रही हूँ। वेल सेम इन डिनर में भी अच्छा ऑप्शंस होती है। हमारा गुड ब्रेक डिनर हो गया, उसके पहले ले लिया, नहीं तो इसके बाद ले लिया। बट इवनिंग में हम हल्का से चाय ले लिया, बिस्किट ले लिया, इसमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स अंदर नहीं मिल रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें है। सो बेटर आप थोड़ा सा अच्छा फूड आइटम्स आप उसी टाइम इंक्लूड कर लीजिएगा, कोई भी पॉरेज टाइप में कुछ की, देन यू कैन हैव द मेडिसिन। ऐसे बिस्किट और ऐसे कोई हल्का चीज के साथ में मेडिसिन मत ले लीजिएगा, और उसकी बात और उससे पहले भी मत ले लीजिएगा, ठीक है? ठीक, थैंक यू। वेलकम। Tanuja, I have a question to ask you. Okay. My physician says that this calcium plus D, vitamin D, take for 3 months and give a gap of 1 month. Okay.
But my orthopedic is my nephew. He says take for 1 month and leave for 1 month. So what is correct? It's a confusion. वही डॉक्टर के ऊपर ही होती हैं. तो इवन 1 मंथ की बात, हाँ आपकी लेवल आप एक बार चेक कर लो 1 मंथ की बात, तभी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा ना कंट्रोल में है क्या. ठीक है, but physician says because at this age you must take it. Okay. हाँ बेसिकली तो लेना ही चाहिए, बेसिकली तो लेना चाहिए ड्यू टू एज फैक्टर. सो एंड एब्सॉर्प्शन भी लाइक आई सेड एब्सॉर्प्शन कम होती है, वैसे लेना चाहिए. But the time period doctor can said I can't. It's a very confusing because orthopedic says 1 month and 1 month. Okay. I mean give a gap of 1 month. Acha. So I'm sorry about it. वैसे most of the doctors say कि 3 महीने की लेना चाहिए, 1 महीना छोड़ देना चाहिए. I know, but orthopedic he said that. कोई नहीं, मे बी आपके कोई पेन वगैरह रहता है, बॉन्ड पेन वगैरह कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है. अच्छा आप ऐसे कर रहे हैं ऑर्थोपेडिक चेंज करके ना दोबारा दूसरे ऑर्थोपेडिक he is my nephew, he is a surgeon, he is in Australia. अच्छा. तो ऑस्ट्रेलिया की वही फॉर्मेट वैसे होगा, लेकिन इंडियन जो प्रोटोकॉल होती है उसमें चेंजेस होती है ना. आई नो, क्योंकि मेरे ऑर्थोपेडिक ने यही बोला था कि आप 3 महीने लो और उसके बाद 1 महीना छोड़ दो. जो मेरे ऑर्थोपेडिक ने बोला है. Mostly doctors say this only. It depends upon doctor to doctor also. Mostly in India, the doctor says the same thing. 3 months and 1 month gap. Yeah. पुरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. मेरा भी डॉक्टर यही कहता है 3 महीने खा लीजिए फिर 1 महीने का गैप दीजिए. Mostly in India they say like that only. तो एक बार आपके नेफ्यू है ना, एक बार डिस्कस कर लीजिएगा. द डॉक्टर जो फिजिशियन जो बोला है एंड यू आर सेइंग डिफरेंट, तो उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लो, उसकी रीजन पूछ लो व्हाई इट इज. देन थोड़ा आइडिया मिल जाए. मे बी द प्रोटोकॉल विल बी डिफरेंट इन ऑस्ट्रेलिया. नहीं, reason I think is because they take lot of cheese and butter and everything like that in foreign. Okay. And in India we take only milk and of course curd. Yes. Milk, curd and cheese, but not so much cheese as they eat it. Yes. Right. और कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा अगर 1 महीना छोड़ो 1 महीना खाओ? नहीं, साइड इफेक्ट क्यों होगा if we are taking milk and yogurt every day? there is no side effect नहीं है. आप मतलब जैसे भी आपको डॉक्टर ने बोला, अगर उसने बोला कि 1 महीना छोड़ो और 1 महीना खाओ, तो I think it is okay. I think you should continue to follow that advice also. Even I don't know, you take 1 tablespoon of til, white til. I mean the natural one, not the nylon one. Every day you take it, you get the dose of this calcium. Yeah. तो इसके अलावा दूध भी है और भी सीड्स एंड नट्स होती हैं, सारे चीजें छोटा करके होती हैं. कोई नहीं है, दोनों चलेगा, 2 चीज भी चलता है. 3 महीने यूज कर लो और 1 महीने यूज कर लो, both are beneficial. So any other confusion related to our topic? So मैंने feedback form डाला है chat box में, so please fill your feedback. बिनुजा, तूने अभी तक रेसिपी नहीं दी कोई भी. रेसिपी देख लीजिएगा, साउथ इंडियन रेसिपी का हम एक सेक्शन प्लान कर रहे हैं. पिछले 2 महीने से यही बोलते आ रहे हो, पर आज तक आपने एक भी रेसिपी शेयर नहीं की. नहीं मैं प्लान. We are interested in Kerala dishes. Yes, definitely मैं बना देती हूँ. लाइव शो जैसे जो हमारा रश्मि जी जो बनाया ना, तो इसलिए प्लान करें. इस महीने का कैलेंडर ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसलिए चेंज नहीं हो रहा है. तो नेक्स्ट मंथ की अभी एक हफ्ते के बाद हमारे पास कैलेंडर आ जाएगा, उसके साथ से हम एक प्लान कर लेंगे. नेक्स्ट मंथ पक्का एक साउथ इंडियन डिशेस का, क्योंकि तब तो मतलब दशहरा, दिवाली, काफी त्योहार आएंगे. And more the reason that we must know some of the dishes from Kerala. Yes. Definitely. वो उनके इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलेंगे आपको कर्नल साहब यहाँ पर. देख लीजिएगा, हम मैं भी दिल्ली में रहते हैं ना, सारे चीज जो केरला की इधर ही बनाती हूँ. हाँ, मैं इधर बनाती हूँ. In modern bazaar ना everything is available. And Kerala stores भी होती हैं, आराम से मिल जाते हैं. केरला स्टोर्स भी होते हैं. ना in modern bazaar everything is available. Nowadays availability of anything is not a big issue. Yes. Even in foreign also everything is available.
मेरा बेटा बोलता है माँ whatever you get there we also get. Okay, so is there anything else? Shall we close? बिनुजा, हम रात को दही खा सकते हैं क्या? कर्ड बिल्कुल खा सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये मिथ होती है रात को दही खाना नहीं है, सैलड खाना नहीं है, ये मिथ होता है, ठीक है? ये आयुर्वेद कहता है, आयुर्वेद। हाँ, तब नॉर्मल टेम्परेचर में कोई भी चीज ले लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। Thank you. Welcome. Okay then, so we can close the session for today. We can meet in the next session. Anything else? Thank you, sir. So, any other confusion? No, absolutely wonderful. Thank you so much, sir. Have a nice day to all of you. Thank you so much for hearing me, and thank you so much for your time. Take care. Bye. Thank you.